हेलो गाइस, वेलकम टू एएच एकेडमी। आज का टॉपिक है एनालिसिस ऑफ डबली रेनफोर्स्ड बीम। तो ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा कि ये पूरा वीडियो जो है आप एंड तक देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट इज डबली रेनफोर्स्ड बीम? The RCC beams in which the steel reinforcement is placed in tension as well as in compression zone are called as doubly reinforced beam. Clear? सिंगली रेनफोर्स्ड में आपने देखा था सिर्फ और सिर्फ टेंशन जोन में स्टील प्रोवाइड किया जाता था, और डबली रेनफोर्स्ड सेक्शन में हम लोग को क्या करना है, टेंशन जोन में भी प्रोवाइड करना है और कंप्रेशन जोन में भी स्टील रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना है। अब क्या नेसेसिटी क्या है? नेसेसिटी ऑफ डबली रेनफोर्स्ड सेक्शन, हम लोग डबली रेनफोर्स्ड सेक्शन कब यूज करेंगे? जब आपका जो बीम का डायमेंशंस है वो रेस्ट्रिक्टेड किया हुआ है ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ हेडरूम और ड्यू टू आर्किटेक्चरल कंसिडरेशन। एक और कारण है जो हम लोग डबली रेनफोर्स्ड सेक्शन यूज करते हैं, वो है the bending moment due to applied external load is greater than the moment of resistance of a balanced section. BM external is greater than MR balanced जब होगा तब हम लोग डबली रेनफोर्स्ड सेक्शन करेंगे। अब देखिए दो प्रोसेस है डबली रेनफोर्स्ड सेक्शन डिजाइन करने का। पहला जो प्रोसेस है वो है बाय यूजिंग एन ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन, और दूसरा जो है बाय यूजिंग अ डबली रेनफोर्स्ड सेक्शन। अब ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन इज नॉट रिकमेंडेड एट ऑल। आईएस कोड सेज अगर आपका सेक्शन ओवर रेनफोर्स्ड हो जाता है तो आपको रीडिजाइन करना पड़ेगा। आइदर वी विल डिजाइन इट फॉर अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन और फॉर डबली रेनफोर्स्ड सेक्शन। क्लियर? तो अगर ये नहीं होगा तो बाय यूजिंग अ डबली रेनफोर्स्ड सेक्शन हम लोग डिजाइन करेंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है आपका एनालिसिस ऑफ डबली रेनफोर्स्ड सेक्शन। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए ये आपका सेक्शन है, सेक्शन के बारे में कुछ बोलना नहीं है, पहले से आपको सब पता है। नोटेशन बी डी कैपिटल डी, ये एक नया टर्म है जो है डी डैश। ये डी डैश क्या है? डी डैश इज द इफेक्टिव कवर फॉर कंप्रेसिव स्टील। क्लियर? डायग्राम से आपको पता चल रहा है, ठीक है। अब ये है आपका एक्सी क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, ये हो गया आपका इक्विवेलेंट सेक्शन, और ये हो गया आपका स्ट्रेस डायग्राम। एट एक्सट्रीम फाइबर सिग्मा सीबीसी परमिसिबल स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट, एंड एट द स्टील लेवल इन टेंशन it is sigma st by m. At the level of compressive steel, stress is equal to sigma c dash, and this sigma c dash is equal to sigma cs by 1.5 m. ये 1.5 m कहाँ से आया मैं बोल रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पे आ जाइए। मॉड्यूलर रेशियो फॉर टेंसाइल स्टील इज टेकन एज m which is equal to 280 by 3 sigma cbc, and very important मॉड्यूलर रेशियो फॉर कंप्रेसिव स्टील इज टेकन एज MC। ये स्टील के लिए जो मॉड्यूलर रेशियो कितना लेंगे? MC, विच इज इक्वल टू 1.5 m। क्लियर? तो यहां पे जैसे सिग्मा ST बाई m हुआ, वहां पे भी सिग्मा SC बाई 1.5 m होगा, है ना। अब देखिए ये जो AST है, अगर इसको मैं कन्वर्ट करूं इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट एरिया, तब मुझे क्या करना है? m से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये टेंशन में है। ये जो स्टील है ASC, इसको अगर मुझे कन्वर्ट करना है इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट, तो मुझे क्या करना होगा? मुझे ASC को मल्टीप्लाई करना है बाय MC, है ना, और MC इज इक्वल टू 1.5 m। ये जो एरिया है ये कैसे MC माइनस 1 इंटू ASC हुआ, ये मैं थोड़ी देर बाद में बताऊंगा। तो फिलहाल यहाँ पे शायद आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, एक्सप्लेनेशन ऑफ इक्विवेलेंट सेक्शन। ये देखिए आप,
एक सेक्शन है, उसका इक्विवेलेंट सेक्शन है ये है आपका AST। आपको अगर कन्वर्ट करना है इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट एरिया तो क्या करना होगा, मल्टीप्लाइड बाय m। चलो ये तो हो गया। अब ये वाला एरिया मुझे निकालना है, ये पूरा एरिया जो है ये कंप्रेसिव एरिया है, और ये कंप्रेसिव एरिया कंसिस्ट ऑफ एरिया ऑफ कंक्रीट एक्सक्लूडिंग एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन। मतलब एरिया ऑफ कंक्रीट कितना है, ये वाला इतना पोर्शन है आपका एरिया ऑफ कंक्रीट, ये एरिया कितना हो जाएगा b इंटू एक्स। बी इंटू एक्स से आपको एक्सक्लूड क्या करना है, एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन, मतलब ASC आपको माइनस करना है, तो BX माइनस ASC पहला पार्ट हो जाएगा। देखिए पहला पार्ट जो हो गया, पहला पार्ट जो हो गया आपका ये। दूसरा देखिए, एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट। मैंने बोला था अगर ASC को आपको इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट कन्वर्ट करना है तो MC से मल्टीप्लाई करना होगा, तो MC इंटू ASC हो गया, है ना। अब इसको अरेंज कीजिए, देखिए ये हो जाएगा आपका BX प्लस MC माइनस 1 इंटू ASC, वेयर MC इज इक्वल टू 1.5 m। अब ये BX का एरिया कितना है, ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन हो गया आपका BX, और ये जो दो पोर्शन है उसका हो जाएगा कितना, ये बाकी का MC माइनस 1 इंटू ASC, ये दो पोर्शन, एरिया निकल गया आपका। क्लियर। अब मैं MC को रिप्लेस कर सकता हूँ बाय 1.5 m, तो आपका जो नेट कंप्रेसिव एरिया हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, BX प्लस 1.5 m माइनस 1 इंटू ASC, वेयर ASC is area of steel in compression, X is the depth of actual neutral axis, MC is modular ratio for compressive steel, और D dash मैंने आप थोड़ा देर पहले बताया कि D dash is the effective cover for compressive steel। क्लियर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिटर्मिनेशन ऑफ एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। ये थोड़ा समझने का है। चलिए, अब एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस आपको अगर डिटरमाइन करना है तो आपको इक्विवेलेंट सेक्शन से इसको डिटरमाइन करना है। कैसे, आपको मोमेंट एरिया ऑफ कंप्रेसिव जोन अबाउट न्यूट्रल एक्सिस इक्वेट करना है मोमेंट एरिया ऑफ टेंसाइल जोन अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। मतलब अबाउट न्यूट्रल एक्सिस आपको क्या करना है, कंप्रेसिव मोमेंट एरिया इक्वेट करना है टेंसाइल मोमेंट एरिया से। देखिए मोमेंट एरिया में मतलब क्या है, मोमेंट एरिया मतलब ये है कि एरिया इंटू CG अबाउट एक्सिस। तो एक करके हम लोग क्या करेंगे, एरिया लेंगे और एक्सिस से उसका CG मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं, BX इंटू CG, मतलब यहां से CG क्या हो जाएगा, ये पोर्शन जो है ये X पोर्शन है, x/2 में इसका एक्ट करेगा एरिया, तो ये हो जाएगा BX इंटू x/2। देखिए BX इंटू x/2 प्लस ये जो एरिया है, ये जो दो पोर्शन का एरिया है वो कितना एरिया है, MC माइनस 1 इंटू ASC। अब इसका CG कितना होगा न्यूट्रल एक्सिस से, ये देखिए न्यूट्रल एक्सिस से जो इसका जो CG होगा वो X माइनस D डैश। क्यों, क्योंकि ये जो पोर्शन है ये X है और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो D डैश है, तो मैं अगर माइनस कर देता हूँ D डैश तो ये कितना हो जाएगा, X माइनस D डैश। तो आपका जो मोमेंट एरिया हो जाएगा फॉर दिस टू पोर्शन इज MC माइनस 1 इंटू ASC इंटू X माइनस D डैश। अब इक्वेट करना है मोमेंट एरिया इन टेंशन, तो टेंशन में कितना एरिया है, M इंटू AST, और इसका CG कितना है, D माइनस एक्स। तो आपको मल्टीप्लाई करना है इज इक्वल टू M AST इंटू D माइनस एक्स। बहुत ही सिंपल है। अब इसको क्या करना है आपको, ये जो फॉर्म हो जाएगा ये हो जाएगा आपका BX स्क्वायर बाई 2 प्लस MC इज इक्वल टू 1.5। सो वी कैन राइट BX स्क्वायर बाई 2 प्लस 1.5 M माइनस 1 इंटू ASC इंटू X माइनस G डैश इज इक्वल टू M AST D माइनस एक्स। क्लियर। चलिए अब आपको निकालना है क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस एंड सिग्मा C डैश। ये सिग्मा C डैश क्या था, मैंने फर्स्ट ये देखिए स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट एट द लेवल ऑफ कंप्रेसिव स्टील, है ना। चलिए
अब देखिए बाय सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टीज आपको XC निकल जाएगा। ये देखिए ये स्ट्रेस डायग्राम है, यहाँ पे शायद कुछ एक्सप्लेनेशन का ज़रूरत नहीं है, ये आपको सब कुछ पता ही है। ये स्ट्रेस डायग्राम देख लीजिए, ये भी आपको पता है। ये जो ट्रायंगल है ये एक ट्रायंगल है और ये एक ट्रायंगल है, ये दो सिमिलर ट्रायंगल है। इस दो सिमिलर ट्रायंगल से आप XC निकालिएगा। XC हो जाएगा आपका m सिग्मा CBC बाई m सिग्मा CBC प्लस सिग्मा ST इंटू डी, और आप कह सकते हैं कि XC इज इक्वल टू KD। क्लियर? अब क्या निकालना है? सिग्मा C डैश। तो देखिए सिग्मा C डैश, ये जो ट्रायंगल है ये एक बिगर ट्रायंगल है और एक छोटा ट्रायंगल है। ये दो सिमिलर ट्रायंगल है, ये दो सिमिलर ट्रायंगल से आप सिग्मा C डैश निकाल सकते हैं। देख लीजिए कैसे। ये हो गया आपका सिग्मा C डैश का फॉर्मूला। बहुत ही सिंपल है, आप जस्ट प्रोसीड्यूर फॉलो कीजिए। आपका जो सिग्मा C डैश आ जाएगा वो हो जाएगा सिग्मा CBC इंटू 1 माइनस डी डैश बाई XC। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है ना? याद रखने का जरूरत भी नहीं है, अगर आपको फिगर याद रह जाएगा तो बाय सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टीज आप निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। यह है आपका एक सेक्शन जिसमें है AST, ASC, D डैश, D, कैपिटल D, XC। अब ये जो बीम है डबली रेनफोर्स्ड बीम आपको दो में डिवाइड करना है ना? एक बीम होगा आपका बैलेंस सिंगल रेनफोर्स्ड बीम और एक बीम होगा इमेजिनरी बीम। बैलेंस्ड सिंगली रेनफोर्स्ड बीम के लिए मेरा कुछ मोमेंट होगा, जो मैं कहता था कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर बैलेंस सेक्शन, वो कितना होगा? हाफ सिग्मा CBC BXC इंटू डी माइनस एक्स बाई 3। तो वो मोमेंट के लिए, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर बैलेंस सेक्शन के लिए आपको AST1 कैलकुलेट करना है। अब कुछ एडिशनल मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस रहेगा विच विल बी रेजिस्टेड बाय कंप्रेसिव स्टील। ये जो कंप्रेसिव जोन में जो स्टील है ये कौन सा मोमेंट रेजिस्ट करेगा? ये एडिशनल मोमेंट रेजिस्ट करेगा। मतलब हम लोग डबली रेनफोर्स्ड सेक्शन कब करते हैं? जब बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू एक्सटर्नल लोड इज ग्रेटर देन मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ बैलेंस सेक्शन। अब देखिए बैलेंस सेक्शन के लिए तो मैंने डिजाइन कर लिया, लेकिन कुछ एडिशनल मोमेंट रहेगा। उस एडिशनल मोमेंट के लिए मैं डिजाइन करूंगा ASC एंड AST2। समझ में आ रहा है? अभी थोड़ा दिक्कत होगा, 2-3 बार आपको वीडियो रिवाइंड करके आप सुन लीजिएगा, ये क्लियर हो जाएगा। चलिए अब ये देखिए मैंने इस बैलेंस सेक्शन के लिए एक स्ट्रेस डायग्राम ड्रॉ किया है और ये इमेजिनरी बीम के लिए एक मैंने स्ट्रेस डायग्राम ड्रॉ किया है। अब बैलेंस सेक्शन के लिए जो कंप्रेसिव फोर्स होगा वो कितना होगा? C1 इज इक्वल टू हाफ सिग्मा CBC BXC, और मोमेंट हो जाएगा इस कंप्रेसिव ये फोर्स इनटू लीवर आर्म। तो यहां पे देखिए, यहां आ जाइए। M1 क्या है? M1 इज मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ बैलेंस सेक्शन। ये हो गया आपका हाफ सिग्मा CBC BXC D माइनस XC बाई 3। इस मोमेंट के लिए आपको AST1 कैलकुलेट करना है और एडिशनल मोमेंट कुछ रहेगा। और एडिशनल मोमेंट कौन लेगा? एडिशनल मोमेंट विल बी टेकन बाय ASC। अब एडिशनल मोमेंट कितना होगा? ये जो स्टील का कुछ स्ट्रेस होगा, ये जो ASC है इसका कुछ स्ट्रेस होगा विच इज इक्वल टू सिग्मा C डैश। अब मैं अगर स्ट्रेस को एरिया से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे फोर्स मिल जाएगा। अगर फोर्स मिल जाता है तो मैं ये जो लीवर आर्म है, ये लीवर आर्म से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मोमेंट आ जाएगा।
तो वैसे ही ये देखिए एम सी माइनस वन इंटू ए एस सी, ये जो एरिया होगा वो कितना था, एम सी माइनस वन इंटू ए एस सी इंटू स्ट्रेस, ये पोर्शन, इतना पोर्शन हो गया आपका, इतना जो पोर्शन है वो हो गया आपका फोर्स इनटू लिवरम। यहाँ पे लिवरम कितना होगा देखिए, C2 और T से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो है D डैश, और यहाँ से यहाँ तक का है D, तो D माइनस डी डैश लिवरम हो जाएगा, तो इसीलिए इंटू D माइनस डी डैश। क्लियर। अब जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हो जाएगा MR इज इक्वल टू M1 प्लस M2 विच इज इक्वल टू M1 कितना था, हाफ सिग्मा CBC BXC D माइनस XC बाई 3 प्लस M2 विच इज MC माइनस 1 इंटू ASC सिग्मा C डैश D माइनस डी डैश। क्लियर। चलिए, थोड़ा दिक्कत हो सकता है, 2-3 बार मैंने बोला 2-3 बार रिवाइंड कर लो वीडियो को और देख लो, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और समझने का चीज़ है ये, मतलब आप रट नहीं सकते हो इसको। अब देखिए मैंने आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए आपको करना क्या है, AST1 निकालना है, AST2 निकालना है और ASC निकालना है। अगर टोटल एरिया तब क्या हो जाएगा इन टेंशन, AST1 प्लस AST2 और ASC आपको निकल जाएगा, मतलब आपका डिजाइन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये देखिए ये AST1, AST2 और ASC कैसे निकालेंगे। देखिए मैंने क्या बोला था, AST1 इज कैलकुलेटेड फॉर बैलेंस्ड मोमेंट, तो बैलेंस्ड मोमेंट क्या हो गया, M1 इज इक्वल टू सिग्मा ST AST1 D माइनस XC बाई 3, AST1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, M1 बाई सिग्मा ST D माइनस XC बाई 3। ये M1 क्या है, बैलेंस्ड मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है, याद रखना। अब देखिए अब M2 क्या है, M2 है एडिशनल मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब जो आपका एक्सटर्नल मोमेंट होगा माइनस मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर बैलेंस सेक्शन M1। जो एडिशनल मोमेंट है ये कौन रेजिस्ट करेगा, AST2 एंड ASC दोनों ही रेजिस्ट करेगा ये M2 को। तो एक बार हम लोग ये M2 को यूज करेंगे टू कैलकुलेट AST2 और एक बार यूज करेंगे M2 को टू कैलकुलेट ASC। तो पहले देख लेते हैं AST कैसे होगा। M2 कैन बी रिटन एज सिग्मा ST AST2 इंटू D माइनस डी डैश। देखिए ये D माइनस डी डैश क्यों, यहाँ पे आ जाइए, इस फिगर में आ जाइए, ये AST2 निकालना है फॉर द मोमेंट M2, तो ये T कितना होगा, सिग्मा ST AST2 इंटू लिवरम, लिवरम कितना है D माइनस डी डैश, इसीलिए यहां पे D माइनस डी डैश। अब यहां से आपको AST2 इज इक्वल टू, ये जो वैल्यू है M अप्लाइड माइनस 1 ये इक्वल टू M2 है, तो मैं कह सकता हूं कि AST2 इज इक्वल टू M2 बाई सिग्मा ST इंटू D माइनस डी डैश। चलिए अब AST1 निकल गया, AST2 निकल गया, आपको टोटल टेंसाइल स्टील कितना हो जाएगा, AST इज इक्वल टू AST1 प्लस AST2। क्लियर। अब ASC निकालना है, एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन। तो ये जो एरिया ये कैसे निकालेंगे, सिमिलर जो एडिशनल मोमेंट जो था M2, वो एडिशनल मोमेंट जो था वो कौन रजिस्ट करेगा, ASC। तो M2 कैन बी रिटन एज, देखिए ASC, यहां पे आ जाइए, ये जो ASC है यहां पे जो फोर्स लगेगा वो कितना फोर्स होगा, कंप्रेसिव फोर्स कितना होगा, C2 इज कंप्रेसिव फोर्स प्रोवाइडेड बाय द स्टील। देख लो यहाँ पे विच इज ये वाला जो पोर्शन है ये हो गया आपका स्ट्रेस, ये है आपका स्ट्रेस और ये हो गया आपका एरिया, तो ये कंप्रेसिव फोर्स निकल गया, स्ट्रेस इनटू एरिया। अब इस कंप्रेसिव फोर्स को लीवर आर्म से मल्टीप्लाई करना है तब आपका मोमेंट आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे D माइनस डी डैश से मल्टीप्लाई किया हूं, तो M2 मैं कह सकता हूं M2 इज इक्वल टू MC माइनस 1 ASC सिग्मा C डैश इंटू D माइनस डी डैश। यहां से मैं ASC निकाल सकता हूं विच इज इक्वल टू M2 बाई MC माइनस 1 इंटू सिग्मा C डैश इंटू D माइनस डी डैश।
और MC का वैल्यू 1.5, ये याद रखना है। अब आपको यहाँ से ASC मिल जाएगा। मैं जब प्रॉब्लम कराऊंगा तब क्लियर होगा। अभी आप लोग को शायद कम समझ में आ रहा है, जब मैं प्रॉब्लम्स कराऊंगा वो पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम इन डबली रेनफोर्स्ड बीम। टाइप 1 क्या है? पहला टाइप, डिटर्मिनेशन ऑफ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन सेक्शन। चलिए क्या क्या गिवन डेटा होगा, आपको डायमेंशन दिया हुआ रहेगा, एरिया ऑफ स्टील AST दिया हुआ रहेगा, ASC दिया हुआ रहेगा, मटेरियल यूज्ड दिया हुआ रहेगा। आपको सिर्फ और सिर्फ ये स्टेप्स फॉलो करना है, अपने आप मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द सेक्शन आ जाएगा। पहला स्टेप जो आपको फॉलो करना है वो है डिटरमाइन परमिसिबल स्ट्रेसेस इन कंक्रीट, दैट इज सिग्मा CBC एंड इन स्टील सिग्मा ST फ्रॉम टेबल नंबर 21 एंड 22 ऑफ IS 456/2000, पेज नंबर 81 एंड 82। मैंने ये बहुत बार बोला है, आपको तो पेज नंबर भी अभी याद हो जाना चाहिए। चलिए सेकेंड स्टेप जो है, कैलकुलेट मॉड्यूलर रेशियो M इज इक्वल टू 280/3 सिग्मा CBC एंड MC इज इक्वल टू 1.5 M। यहां से आपको M मिल जाएगा और MC आप निकाल लीजिएगा यहां से 1.5 इंटू M। क्लियर? अब आपको क्या करना है, कैलकुलेट क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस XC बाय द फॉर्मूला XC इज इक्वल टू KD। ये आ जाएगा, आपको सारा नोन वैल्यूज है, आप XC निकाल लेना। अब कैलकुलेट एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस बाय द फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला बोला था न्यूट्रल एक्सिस निकालने के लिए, BX²/2 प्लस MC - 1 इंटू ASC इंटू x - d डैश इज इक्वल टू MAST d - x। चलिए अब XC निकल गया, X निकल गया। अब स्टेप 5 क्या करना है, आपको कंपेयर करना है ना, कंपेयर करना है। चलिए इफ X इज लेस देन XC देन द सेक्शन इज अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन। अब उसके लिए क्या करना होगा, कैलकुलेट मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस इन कंक्रीट, CBC डैश होगा विल बी लेस देन परमिसिबल स्ट्रेस। तो इसको कैसे कैलकुलेट करना है, बाय सिमिलर ट्रायंगल मेथड, है ना। बाय सिमिलर ट्रायंगल मेथड आपको मिल जाएगा, यहां से आपको सिग्मा CBC डैश आपको निकालना है। चलिए मैं प्रॉब्लम्स कराऊंगा, अभी आपको सिर्फ एक ही काम करना है, वो है स्टेप्स फॉलो करना है। मैं प्रॉब्लम्स कराऊंगा, घबराना नहीं है, मैं प्रॉब्लम्स कराऊंगा, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। फिर क्या करना होगा आपको, कैलकुलेट स्ट्रेस इन कंक्रीट एट द लेवल ऑफ कंप्रेशन स्टील which is equal to sigma C dash is equal to sigma CBC dash into 1 minus d dash by x। ठीक है, अब जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हो जाएगा फॉर अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन वो हो जाएगा हाफ सिग्मा CBC BX इंटू d माइनस एक्स बाई 3 प्लस MC - 1 सिग्मा C डैश ASC d माइनस d डैश। बहुत बड़ा लग रहा है आपको, लेकिन 2-4 बार प्रैक्टिस करना होगा बस। अब देखिए, अगर x ग्रेटर देन XC हो जाएगा तो सेक्शन इज ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन। अगर ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन हो जाता है इसका मतलब क्या, परमिसिबल स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट पहुंच चुका है। तब क्या होगा आपका, तब आप सिग्मा C डैश निकाल सकते हैं बाय सिग्मा CBC इंटू 1 माइनस डी डैश बाई एक्स। ये फॉर्मूला मैंने पहले दिया है, एक बार देख लेना। अब जब आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका MR इज इक्वल टू हाफ सिग्मा CBC BX d माइनस एक्स बाई 3 प्लस MC - 1 ASC सिग्मा C डैश इंटू d माइनस डी डैश। ये फॉर्मूला सेम लग रहा है, लेकिन ये यहाँ पे जो सिग्मा C डैश है ना, और यहाँ जो सिग्मा C डैश है, ये दो वैल्यू अलग होगा। यहाँ पे देखिए सिग्मा C डैश इज इक्वल टू सिग्मा CBC डैश, लेकिन यहाँ पे सिग्मा CBC ये है परमिसिबल स्ट्रेस और ये है आपका मैक्सिमम स्ट्रेस। ये परमिसिबल स्ट्रेस नहीं है, इट विल बी लेस देन परमिसिबल स्ट्रेस। ये फॉर्मूला से आपको निकालना है। चलिए ये खत्म हो गया आपका। अब आ जाते हैं टाइप 2।
किस टाइप का प्रॉब्लम हो सकता है? डिजाइन दी सेक्शन। डिजाइन मतलब क्या डिजाइन करना है आपको? AST1 निकालना है, AST2 निकालना है, दोनों को जोड़ना है, आपको AST मिल जाएगा और ASC मतलब एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन भी निकालना है। चलिए देखते हैं गिवन डेटा क्या रहेगा। आपको स्पैन दिया हुआ रहेगा एंड डायमेंशन दिया हुआ रहेगा, लोडिंग ऑन द बीम दिया हुआ रहेगा और मटेरियल यूज दिया हुआ रहेगा, है ना। अब सिंपली आपको ये स्टेप फॉलो करना है। बस क्या करना है? डिटरमाइन द परमिसिबल स्ट्रेस दैट इज सिग्मा CBC एंड सिग्मा ST फ्रॉम IS 456। सेकेंड स्टेप, कैलकुलेट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फॉर गिवन एक्सटर्नल लोड। एम एक्सटर्नल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? WL²/8 फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम एंड WL²/2 फॉर कैंटिलीवर बीम। चलिए थर्ड स्टेप क्या होगा? आपको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर बैलेंस सेक्शन निकालना पड़ेगा। M1 ये हो गया आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर बैलेंस सेक्शन। M1 इज इक्वल टू हाफ सिग्मा CBC B XC D - XC/3। अब देखिए फोर्थ स्टेप, कैलकुलेट एडिशनल मोमेंट टू बी रेजिस्टेड बाय कंप्रेसिव स्टील। तो एडिशनल मोमेंट कितना हो जाएगा? M2 इज इक्वल टू M एक्सटर्नल माइनस M1। अब फिफ्थ स्टेप, कैलकुलेट द एरिया ऑफ टेंसाइल रेनफोर्समेंट AST1 कॉरस्पॉन्डिंग टू M1, है ना। ये जो M1 मोमेंट होगा, इस मोमेंट के लिए हमको AST1 निकालना है बाय द फॉर्मूला AST1 इज इक्वल टू M1 बाय सिग्मा ST D - XC/3। सिक्स्थ स्टेप इज कैलकुलेट द एडिशनल एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन AST2 कॉरस्पॉन्डिंग टू M2। अब जो एडिशनल मोमेंट है M2, उसके लिए आपको AST2 निकालना है। टोटल एरिया ऑफ टेंसाइल रेनफोर्समेंट क्या हो जाएगा? AST इज इक्वल टू AST1 प्लस AST2 हो जाएगा। अब जो लास्ट स्टेप है वो है सेवंथ स्टेप। स्टेप 7 में आपको क्या करना है? कैलकुलेट द एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट इन कंप्रेशन ASC आपको निकालना है टू रेजिस्ट M2। वही जो एडिशनल मोमेंट है वो मोमेंट के लिए आपको ASC निकालना है। तो ASC विल बी इक्वल टू M2 बाय MC - 1 सिग्मा C डैश इंटू D - D डैश, where sigma C dash is equal to sigma CBC into 1 minus D dash by XC। मैं फिर से बोल रहा हूं, अभी थोड़ा प्रॉब्लम होगा आप लोगों को, लेकिन 2-4 बार प्रैक्टिस कीजिए, अपने आप ये फॉर्मूला आपको याद रह जाएगा। ये जो दो टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स है, इसका क्वेश्चन मैं नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा। नेक्स्ट टॉपिक विच इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट इंपॉर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। The topic is steel beam theory. It is used to analyze doubly reinforced section, है ना। अब देखिए ये मेथड क्या कहता है। In steel beam theory, the concrete are completely neglected। ये देखिए, ये इक्विवेलेंट सेक्शन देखिए, ये जो कंक्रीट है ये पूरा इग्नोर किया हुआ है ना, इट इज नेग्लेक्टेड। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है? The moment of resistance is taken equal to the amount of the couple of compressive and tensile steel। अब थर्ड पॉइंट जो है, the permissible stress in compressive steel is taken equal to the permissible stress in the tensile steel। सिंपल है। अब ये नोट इंपॉर्टेंट है, ये नोट याद रखना। क्या कह रहा है कि द स्टील बीम थ्योरी इज यूज टू फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए डबली रेनफोर्स्ड बीम स्पेशली व्हेन ASC इज ग्रेटर देन इक्वल टू AST। ये जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये ASC इज ग्रेटर देन इक्वल टू AST। अब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस अकॉर्डिंग टू स्टील बीम थ्योरी क्या हो जाएगा? MR इज इक्वल टू सिग्मा ST AST इंटू D माइनस D डैश। अभी आप लोग को कोई टेंशन नहीं लेना है, ये मैं एक प्रॉब्लम कराऊंगा। जब मैं नेक्स्ट लेक्चर में वो दो टाइप का प्रॉब्लम कराऊंगा, तब मैं एक स्टील बीम थ्योरी का भी प्रॉब्लम कराऊंगा, तब आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन फॉर ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू ये इंपॉर्टेंट है। एक बार क्वेश्चन आया था एक कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि
क्वेश्चन कुछ इस तरह था, स्टील बीम्स आर यूज टू एनालाइज ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, अब 4 ऑप्शन था, आपका सही ऑप्शन होगा डबली रेनफोर्स सेक्शन, है ना। चलिए गाइज आज के लिए इतना ही। इन नेक्स्ट लेक्चर आई विल कवर द प्रॉब्लम्स ऑन डबली रेनफोर्स सेक्शन एंड स्टील बीम थ्योरी. So see you guys in the next lecture. Have a good day.